बहुत दूर उत्तर दिशा में, जहाँ चारों ओर सफेद बर्फ की मोटी चादर बिछी रहती थी, एक रहस्यमय जंगल था, हिमवन। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ के पेड़ बर्फ से ढके रहते थे, झीलें आधी जमी रहती थी और ठंडी हवा हर वक्त सरसराती रहती थी। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे, खरगोश, लोमड़ी, भालू, हिरण और कई पक्षी। लेकिन इन सब में एक छोटा सा खरगोश था, चिंकू। चिंकू बाकी जानवरों से अलग था, क्योंकि उसे इस ठंड से डर नहीं लगता था, बल्कि उसे बर्फ से खेलना बहुत पसंद था। एक दिन जब पूरे हिमवन में भयंकर बर्फीला तूफान चल रहा था, तभी चिंकू ने दूर बर्फ के ऊंचे ऊंचे ढेरों के बीच एक अजीब सी नीली चमक देखी। जंगल के बूढ़े भालू हमेशा कहते थे, उस दिशा में जाना मना है, क्योंकि वहाँ जमी हुई आत्माओं की घाटी है। लेकिन चिंकू बहुत जिज्ञासु था। उसने बिना डरे उस चमक की ओर जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, ठंड और बढ़ती गई। उसके छोटे छोटे पांव बर्फ में धंस रहे थे, लेकिन उसकी नजर उस नीली रोशनी पर टिकी हुई थी। कुछ देर बाद वह एक बड़ी बर्फीली गुफा के सामने पहुंच गया। गुफा के अंदर अजीब सी शांति थी, जैसे समय थम गया हो। दीवारें बर्फ की थी और हल्की हल्की चमक रही थी। गुफा के बीचों बीच एक विशाल बर्फ का स्तंभ था और उसके अंदर एक सफेद लोमड़ी जमी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके शरीर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। अचानक गुफा में एक गूंजती हुई आवाज आई, जो इसे जगाएगा उसे इस शक्ति को संभालना होगा। चिंकू थोड़ी देर के लिए डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने सोचा कि किसी को इस तरह कैद छोड़ना ठीक नहीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपने छोटे से पंजे से उस बर्फ के स्तंभ को छू लिया। जैसे ही उसने छुआ, गुफा में तेज रोशनी फैल गई और बर्फ टूटने लगी। कुछ ही पलों में वह लोमड़ी आजाद हो गई। लोमड़ी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में नीली चमक थी। उसने चिंकू की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे आजाद किया है, अब यह शक्ति तुम्हारे साथ जुड़ गई है। इतना कहते ही बाहर भयंकर तूफान शुरू हो गया। पेड़ हिलने लगे, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे और पूरा हिमवन कांप उठा। चिंकू घबरा गया। ये क्या हो रहा है? लोमड़ी ने शांत स्वर में कहा, मैं इस हिमवन की रक्षक हूँ। जब तक मैं जमी हुई थी, यह जंगल संतुलन में था। अब मेरे जागने से यह शक्ति बेकाबू हो गई है। अगर हमने इसे नहीं रोका, तो पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। दोनों तुरंत गुफा से बाहर आए। पूरा जंगल तूफान की चपेट में था। हिरण भाग रहे थे, पक्षी अपने घोंसलों में छिप रहे थे और भालू भी डर से गरज रहे थे। चिंकू ने चारों ओर देखा, हर कोई डर रहा था। तभी उसने तय किया कि वह कुछ करेगा। चिंकू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? लोमड़ी मुस्कुराई, तुम्हारा दिल इस ठंड से नहीं डरता और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें अपनी हिम्मत को जगाना होगा। चिंकू ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपने अंदर की हिम्मत को महसूस किया। धीरे धीरे उसके शरीर से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी हवा में फैलने लगी और तूफान की ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह रोशनी फैलती गई, वैसे वैसे तूफान शांत होने लगा। तेज हवाएं धीमी हो गईं, गिरती हुई बर्फ रुक गई और आसमान साफ होने लगा। कुछ ही पलों में पूरा हिमवन फिर से शांत हो गया। सभी जानवर धीरे धीरे बाहर आए। उन्होंने देखा कि चिंकू और वह लोमड़ी शांत खड़े हैं और चारों ओर फिर से सुकून लौट आया है। सबकी आंखों में आश्चर्य और खुशी थी। लोमड़ी ने चिंकू की ओर देखा और कहा, अब यह जंगल सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ तुम जैसे बहादुर जीव है। यह कहकर वह धीरे धीरे बर्फ में घुलकर गायब हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं।
चिंकू वापस जंगल में लौट आया, लेकिन अब वह सिर्फ एक छोटा सा खरगोश नहीं था, वह हिमवन का रक्षक बन चुका था। अब जब भी बर्फ गिरती तो कोई डरता नहीं था, क्योंकि सभी जानते थे कि कहीं न कहीं चिंकू उस बर्फीले जंगल की रक्षा कर रहा है। और इसी तरह हिमवन की यह कहानी हर जानवर के दिल में बस गई, एक छोटे से बहादुर खरगोश की, जिसने पूरे जंगल को बचा लिया। हिमवन फिर से शांत हो चुका था, लेकिन उस शांति के अंदर एक अनदेखा डर छिपा हुआ था। चिंकू अब जंगल का रक्षक बन चुका था। हर जानवर उसे सम्मान से देखता था, लेकिन चिंकू खुद जानता था कि उस दिन जो शक्ति उसे मिली थी वह अभी पूरी तरह उसके नियंत्रण में नहीं है। कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना शुरू हुई। रात होते ही जंगल के कुछ हिस्सों की बर्फ काली पड़ने लगी। जहां पहले चमकती सफेद बर्फ होती थी, वहां अब काले धब्बे दिखने लगे। और सबसे अजीब बात, जो भी जानवर उस काली बर्फ के पास जाता वह अचानक बहुत कमजोर और डरपोक हो जाता। हिरणों का एक झुंड एक रात उस इलाके में गया और अगली सुबह वे सब कांप रहे थे, जैसे उन्होंने कोई भयानक सपना देखा हो। भालू, जो कभी किसी से नहीं डरते थे, वे भी उस दिशा में जाने से बचने लगे। चिंकू को समझ आ गया, यह कोई साधारण बात नहीं है। एक रात जब पूरा हिमवन सो रहा था, चिंकू अकेले उस काली बर्फ वाले इलाके की तरफ गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे ठंड और भी ज्यादा भारी लगने लगी। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था, जैसे कोई छिपकर उसे देख रहा हो। अचानक बर्फ के अंदर से धीमी धीमी आवाज आई, तुम आ ही गए। चिंकू चौंक गया। कौन है वहाँ? बर्फ के ढेर से धीरे धीरे एक विशाल काला भेड़िया बाहर निकला। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसके शरीर से काली धुंध निकल रही था। भेड़िया हंसते हुए बोला, मैं हूँ हिमवन का असली मालिक और तुमने मेरी नींद तोड़ी है। चिंकू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, यह जंगल सबका है, तुम इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। भेड़िया गरजकर बोला, जब वह सफेद लोमड़ी जागी तो संतुलन टूट गया। अब अंधकार का समय है और मैं इस जंगल को अपने कब्जे में लूंगा। इतना कहते ही उसने जमीन पर जोर से पंजा मारा। चारों ओर काली बर्फ फैलने लगी, पेड़ों की टहनियां काली पड़ने लगी और हवा भारी हो गई। चिंकू ने अपनी नीली शक्ति को जगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह शक्ति कमजोर लग रही थी। काली ऊर्जा उसे दबा रही थी। भेड़िया हंसा, तुम अभी बच्चे हो, इस शक्ति को संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं। चिंकू गिर पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे उस लोमड़ी की बात याद आई, तुम्हारा दिल ही तुम्हारी ताकत है। चिंकू ने आंखें बंद की। इस बार उसने सिर्फ अपनी हिम्मत नहीं, बल्कि पूरे हिमवन के जानवरों के लिए अपने प्यार को महसूस किया। धीरे धीरे उसकी नीली रोशनी फिर से जगने लगी, इस बार पहले से ज्यादा तेज। नीली और काली ताकत आपस में टकराने लगी। पूरा जंगल कांप उठा। आसमान में बिजली चमकने लगी। भेड़िया गुस्से में गरजा, नहीं, यह असंभव है। चिंकू ने पूरी ताकत से अपनी रोशनी को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे काली बर्फ पिघलने लगी और भेड़िए की ताकत कमजोर पड़ने लगी। आखिरकार एक तेज चमक हुई और सब कुछ शांत हो गया। जब चिंकू ने आंखें खोली तो काली बर्फ गायब थी। भेड़िया भी कहीं नहीं था, सिर्फ उसकी हल्की सी गूंज हवा में रह गई। मैं फिर लौटूंगा। चिंकू थक चुका था, लेकिन उसने हिमवन को फिर से बचा लिया था। अब उसे समझ आ गया था, यह सिर्फ शुरुआत है। अभी और खतरे आने वाले हैं और उसे पहले से ज्यादा मजबूत बनना होगा। और उस रात के बाद हिमवन में एक नई कहानी शुरू हो गई, एक ऐसे रक्षक की जिसे अब अंधकार से भी लड़ना था। हिमवन फिर से शांत था, लेकिन इस बार वह शांति पहले जैसी नहीं थी। हवा में एक अनजाना डर घुला हुआ था।
चिंकू जान चुका था कि काला भेड़िया अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उसकी आखिरी बात मैं फिर लौटूंगा। बार बार चिंकू के दिमाग में गूंज रही थी। दिन बीतते गए और एक रात वह फिर लौट आया। आसमान अचानक काला पड़ गया। तेज हवाएं चलने लगी और पूरा हिमवन अंधेरे में डूब गया। बर्फ धीरे धीरे फिर से काली होने लगी। जानवर डरकर इधर-उधर भागने लगे। चिंकू तुरंत समझ गया। वह आ गया है। वह तेजी से उसी जगह पहुंचा जहां उसने पहले काले भेड़िए का सामना किया था। इस बार वहां का दृश्य और भी भयानक था। जमीन फट रही थी और उसके बीच से काली ऊर्जा बाहर निकल रही थी। अचानक एक जोरदार गरज सुनाई दी और काला भेड़िया पहले से भी बड़ा और शक्तिशाली रूप में सामने आ गया। भेड़िया गरजकर बोला, इस बार मैं पूरी ताकत के साथ आया हूँ। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। चिंकू ने हिम्मत जुटाई, लेकिन इस बार उसे महसूस हुआ कि अकेले उसकी ताकत काफी नहीं होगी। तभी अचानक आसमान से एक हल्की नीली रोशनी उतरी। वही सफेद लोमड़ी फिर से सामने आई। उसने कहा, समय आ गया है अब सच्चाई जानने का। चिंकू ने हैरानी से पूछा, कौन सी सच्चाई? लोमड़ी ने कहा, यह काला भेड़िया कोई और नहीं, मेरी ही शक्ति का दूसरा रूप है। मैं संतुलन की शक्ति हूँ और यह अंधकार की। जब संतुलन टूटता है तो यह जाग जाता है। चिंकू समझ गया। चिंकू ने हैरानी से पूछा, मतलब इसे हराने के लिए संतुलन बनाना होगा। लोमड़ी ने कहा, और वह तुम कर सकते हो, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक खरगोश नहीं, इस जंगल के दिल से जुड़े हो। लोमड़ी ने सिर हिलाया। इतना सुनते ही भेड़िया जोर से गरजा और उनकी तरफ दौड़ा। पूरा जंगल कांप उठा। इस बार चिंकू ने अकेले लड़ने की कोशिश नहीं की। उसने जोर से आवाज लगाई, हिमवन के सभी जानवरों, मुझे तुम्हारी जरूरत है। धीरे धीरे हर तरफ से जानवर आने लगे। भालू, हिरण, लोमड़ी, पक्षी, सब। डर के बावजूद वे चिंकू के साथ खड़े हो गए। चिंकू ने आंखें बंद की और अपनी शक्ति को जगाया। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। हर जानवर के दिल की हिम्मत और विश्वास उसकी शक्ति में जुड़ने लगा। नीली रोशनी पहले से कई गुना ज्यादा तेज हो गई। लोमड़ी की शक्ति भी उसमें मिल गई। नीली और काली ताकत एक बार फिर टकराई। लेकिन इस बार यह सिर्फ लड़ाई नहीं थी, यह संतुलन की खोज थी। चिंकू ने पूरी ताकत से कहा, यह जंगल डर से नहीं, एकता से चलेगा। अचानक नीली रोशनी ने काले भेड़िए को चारों ओर से घेर लिया। भेड़िया गरजा, लेकिन इस बार उसकी ताकत धीरे धीरे शांत होने लगी। उसकी काली ऊर्जा हल्की पड़ने लगी और वह धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ ही पलों में वह काला भेड़िया गायब हो गया और उसकी जगह एक हल्की छाया रह गई जो धीरे धीरे हवा में घुल गई। आसमान साफ हो गया। बर्फ फिर से सफेद चमकने लगी। हवा शांत हो गई। लोमड़ी मुस्कुराई। अब संतुलन वापस आ गया है। चिंकू ने पूछा, क्या अब खतरा खत्म हो गया? लोमड़ी ने जवाब दिया, खतरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन जब तक एकता और हिम्मत है, कोई अंधकार टिक नहीं सकता। इतना कहकर वह लोमड़ी धीरे धीरे बर्फ में समा गई, इस बार हमेशा के लिए। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उन्होंने चिंकू को घेर लिया। अब वह सिर्फ एक छोटा सा खरगोश नहीं था, वह हिमवन का सच्चा रक्षक बन चुका था। उस दिन के बाद हिमवन में कभी अंधकार ने दोबारा हमला नहीं किया। अब वहाँ सिर्फ शांति, संतुलन और खुशी थी। और यह कहानी बन गई एक छोटे से बहादुर खरगोश की, जिसने पूरे जंगल को सिखाया कि असली ताकत अकेले में नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर चलने में होती है।